हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डन एंड गार्डनिंग। आज संडे है तो मैं कोशिश करती हूँ कि संडे को गार्डन अपडेट दे दूँ, लेकिन नहीं दे पाती हूँ हर संडे। और पिछली बार शायद मैंने नीचे वाले गार्डन का अपडेट दिया था, जहाँ ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट लगे हुए हैं। और आज मैं ये ऊपर वाले टेरेस पे, जहाँ ज़्यादातर मेरे इंडोर प्लांट्स लगे हुए हैं और उनके साथ साथ ही थोड़े से कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट प्लांट मैंने लगा रखे हैं। तो आज मैं इन्हीं प्लांट्स को दिखाऊंगी कि ये प्लांट्स अभी कैसे चल रहे हैं। और आई थी मैं पानी देने, तो अभी पानी ख़त्म हो रखा है, तो मैंने सोचा इसी समय मैं अपडेट दे देती हूँ। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ कॉर्नर में मैंने कुछ पौधे लगा दिए हैं कैक्टस के, और काफ़ी दिनों से ये यहीं पड़े हुए हैं। इसमें मैंने किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। 2 पौधे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। ये नीचे वाले गार्डन से मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, मतलब कि वहाँ पे इनको कहीं फैलाने की जगह मुझे नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया है। और इसमें एक एलमांडा है और एक जो है कृष्ण कमल है। तो एलमांडा पे तो फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन कृष्ण कमल पे फ्लावर जब बारिश स्टार्ट होते हैं तब उस समय अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो दोनों पौधे अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ पौधे मैंने जो है कैक्टस की कटिंग से भी तैयार किए हैं, तो सब यहीं पे एक साथ मैंने छोटे बड़े सारे पौधे रख दिए हैं। इस हिस्से में कुछ बड़े पौधे मैंने रखे हैं, जिससे कि यहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आए इन पौधों को और ये पौधे अच्छे से चलें। तो इसमें देखिए, अभी एक ज़ोरा मैंने जल्दी ही गार्डन में अपने रखा है। और ये 2 प्लांट, ये कनेर वाला पौधा जो है ये नया है, ऐड किया है इसको अभी मैंने जल्द ही गार्डन में, तो यहीं पे इसको भी रख दिया एक कनेर। ये तो यहाँ से भी इन पौधों को अब मुझे हटाना है। और यहाँ पे मैं रखूँगी स्नेक प्लांट, जो बहुत ज़्यादा हाइट ले चुके हैं, क्योंकि ये पौधे ज़्यादातर गिर जाते हैं। जैसे ही तेज़ हवा चलती है तो सबके सब पौधे गिर जाते हैं। तो यहाँ से मैं इनको हटाने वाली हूँ, जल्द ही हटा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो भी पौधे हैं सब बहुत ऐसे पौधे नहीं हैं कि जो आसानी से ना चलें। सब के सब आसानी से चलने वाले पौधे हैं। एक आधा ही पौधे ऐसे होंगे जो थोड़ा सा केयर ज़्यादा मांगते हैं। और अभी उस तरह के पौधों को मैं रखना भी नहीं चाहती। कुछ पौधों को मैंने ऐड किया था, लेकिन वो पौधे नहीं चले, तो दोबारा मैं उनको नर्सरी से ख़रीद के नहीं लेके आई हूँ अभी, और अभी कुछ दिन लाऊंगी भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 2 रबर प्लांट हैं, और जब से मैं इसको ले आई हूँ एक ही जगह पे मैंने रखा है। तो ये जो प्लेन वाली है हमारी रबर प्लांट की वैरायटी, या कह सकते हैं जो एक ही कलर के हैं, ग्रीन पत्तियों वाले, ये अच्छे चल रहे हैं। ये भी प्लांट अच्छा चल रहा है, वेरीगेटेड, लेकिन इसकी ग्रोथ उतनी फास्ट नहीं है। शायद ये ऐसे ही ग्रो करता हो। और इसको छोटे छोटे से पॉट में मैंने लगा रखा है, तो दोनों प्लांट अच्छे चल रहे हैं। और एक ये देखिए फिलोडेंड्रॉन है, इसको भी कटिंग से मैंने ढेरों प्लांट तैयार कर लिए हैं, जहाँ तहाँ स्नेक प्लांट लगे हुए हैं। लिली को कुछ डिवाइड करके ढेरों पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं, तो लिली के इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के फ्लावर अभी आ रहे हैं। पौधा बहुत बड़ा नहीं है। और एक यहाँ पे है, ये वैरायटी अलग है, लेकिन अभी इसमें किसी भी तरह के फ्लावर नहीं आए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, जो पान का पौधा था मेरा बिल्कुल ख़राब हो रखा था जब मैं बाहर गई हुई थी। अब इस पे भी आपको नई ग्रोथ दिख रही होगी। ये सारी पत्तियाँ नई हैं इसकी। और ये जो डॉर्फ स्नेक प्लांट है, इसको देखिए इस तरह से कुछ ट्रे गार्डन मैंने बना दिया था, और बाहर से इसमें देखिए नए प्लांट तैयार हो रहे हैं। तो इसको भी मुझे कट करके निकालना होगा, नहीं तो पूरी डिज़ाइन ये ट्रे गार्डन की ख़राब हो जाएगी। और ये भी देखिए फिलोडेंड्रॉन कटिंग से लगा हुआ पौधा है। और ये सारे प्लांट्स अगर आपको जो दिख रहे हैं, एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, लेकिन इस प्लांट को रखना गार्डन में थोड़ा सा ज़्यादा केयर मांगते हैं ये पौधे। ज़रा सा अगर पानी ज़्यादा हो गया तो इस तरह से पत्तियां इनकी झुलस जाती हैं, और अगर मिट्टी ज़रा सी सूखी हुई तो भी इसी तरीके से इस प्लांट के साथ होता है। और डमकेन के 3-4 तरह के पौधे हैं। देखिए, एक ये वैरायटी है, कुछ इस तरह से इसके पत्तियां हैं, और एक यहाँ पे है, इसकी लीव्स कुछ इस तरह से हैं। और एक प्लांट ये वाला है, ये हमारा जो है देसी है। ये देसी प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो लगभग जो भी पौधे हैं, देखिए यहाँ पे हर एक तरीके के पौधे हैं। और एग्लोनिमा के कुछ
प्लांट्स यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं। इनकी भी हालत सर्दियों में काफ़ी ख़राब हो रखी थी, लेकिन अब ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे से ये पौधे चल रहे हैं। यहाँ भी देखिए, और इधर एक एग्लोनिमा यहाँ पे है। तो 3 से 4 तरह के एग्लोनिमा है मेरे पास। लिपस्टिक एग्लोनिमा जो थी उसकी जो है अभी मैंने कटिंग लगाई थी, तो अब इसमें नई ग्रोथ दिख रही है। बाकी इसकी भी जो है एकदम ऐसा लग रहा था ये पौधा ख़राब हो गया है, लेकिन अब नई ग्रोथ इसमें आ रही है। और यहाँ पे देखिए अभी एक और इसमें से निकलेगी नई पत्ती, तो ये पौधा जल्दी घना हो जाएगा। और जो भी एक एक प्लांट्स के नाम मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे देखिए जीजी प्लांट है, ग्रीन वाली वैरायटी, और ये ब्लैक वाली। तो पहले इसकी भी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं, बाद में धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाती हैं कुछ इस तरह से। तो इसको भी अलग करके कई पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए पोथोस है, और इसकी एक और वैरायटी थी मार्बल वाली, वो पौधा ख़राब हो गया मेरा, और ये ग्रोथ अच्छे से है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है जब से मैं पौधों को लगा रही हूँ, कि अगर इन पौधों को लंबे टाइम तक हम एक ही जगह पे रखते हैं तो ये पौधे सेट हो जाते हैं, और बार बार अगर इनके जगह को हम चेंज करते हैं तो ये पौधे बहुत ही जल्दी जो है अपने आप को उस जगह में सेट नहीं कर पाते हैं, और उनकी ग्रोथ रुक सी जाती है। तो इंडोर प्लांट्स के साथ अगर ऐसा हो सके कि जहाँ पे हम उनको जगह दें वो फिक्स हो, तो वो बहुत अच्छा होता है, और वो पौधे बहुत अच्छे से चलते हैं। और एक बार अगर इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो फिर जल्दी ये प्लांट्स ख़राब नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगोनियम की एक अलग वैरायटी है, तो सिंगोनियम की भी 4 से 5 वैरायटी होगी मेरे पास। एक की पत्तियाँ कुछ इस तरह से हैं, ऐसे, और बड़े होने पे जब पत्तियाँ पुरानी हो जाती हैं तो इनके कलर कुछ इस तरह से हो जाते हैं, ये देखिए सैडेड टाइप के। और एक ये वाला है, पिंक कलर के प्रिंट हैं इस पर। एक कुछ इस तरह से है, एक बिल्कुल ही पिंक है इस तरह से, और एक हमारा देसी। तो 5 तरह के पौधे हैं सिंगोनियम के। और जो सिंगोनियम के डॉर्फ वाले प्लांट होते हैं वो मेरे से नहीं चले, उनको 2-3 बार मैं लेके आई गार्डन में, लेकिन वो नहीं चले, तो अब मैंने उनको लाना छोड़ दिया। एक पोथोस का प्लांट ये है, ये भी अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे देखिए कलांचू वेरीगेटेड, तो इसकी भी कटिंग मुझे अभी तैयार करनी है। तो थोड़ा सा मौसम में और ठंडक हो जाए, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद फिर इसकी कटिंग मैं लगाऊंगी। और काफ़ी खूबसूरत ये भी पौधा लगता है, चाहे इसमें फ्लावर आए या ना आए। तो सभी प्लांट्स के नाम मैं नहीं बता रही हूँ, ऐसे एक झलक दिखा दिया। यहाँ पे जो निचले हिस्से में लगे हैं ज़्यादातर प्लांट मेरे कटिंग से तैयार हैं। ये बॉक्सवुड का है, और यहाँ पे वेरीगेटेड फाइकस प्लांट है। 2 पौधे देखिए कटिंग से लगे हुए हैं, ये सिंचेजिया और ये पेंसिल कैक्टस। ये सभी पौधे कटिंग से तैयार हुए हैं, तो इनको यहीं पे मैंने रख दिया है। और ये फाइकस के भी कटिंग से लगे हुए हैं। तो पूरा ये एरिया कुछ इस तरह से है। और सब्जियों में इस समय देखिए, ये एक बार दिखा दूं मैं आपको, अभी जल्द ही इसमें मैंने सीविड दिया था, तो पत्तियां अब थोड़ी सी इनकी सुधर रही हैं। कुछ पौधों की पत्तियां बिल्कुल ही येलो सी हो रही थी। अभी एक बार इसमें मैं फिर से एप्सम सॉल्ट डालूंगी, और इस गर्मी में तो थोड़ा सा गोबर की खाद से बचना चाहिए, तो लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइज़र आप दीजिए। कुछ की अभी भी देखिए ऐसे ही हैं, तो इनमें 1-2 बार और पत्तियों पे अगर हम स्प्रे करें तो उसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे भी कुछ पौधे देखिए कटिंग से लगे हुए हैं। और ये जीजी प्लांट, जब तक कि इस पौधे को खुद से आप लगाएंगे नहीं, ऐसा लगेगा बहुत ही इस प्लांट को लगाना कठिन है, ये पौधे चलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत इजी प्लांट है गार्डन का। एक बार अगर ये चल गया, आपको आइडिया मिल गया, तो पौधा कभी नहीं ख़राब होगा। और कोरोटन के पौधे, ये देखिए पत्तियाँ इनकी कर्ल हो रही हैं, तो इस पर अब नीम ऑयल का स्प्रे कर दूं मैं, तो शायद ये पत्तियाँ इनकी सही हो जाएं। तो कुछ इस तरह से ये प्लांट्स लगे हुए हैं। यहाँ भी कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, और इधर मैंने लगा रखा है सब्जियों को। यहाँ पे देखिए चीकू का पौधा है, काफ़ी पुराना, और काफ़ी चीकू इस पे आए हुए भी हैं, कुछ इस तरह से देखिए। अभी शायद गिलहरी की इस पे नज़र नहीं पड़ी है, जैसे ही देखती है वो कट कर देती है, तो किसी तरीके से इस बार बचे हुए हैं। और ड्रैगन फ्रूट पे अभी तक मुझे अपने गार्डन में कोई भी फ्रूट नहीं दिखाई दिया, ना ही फ्लावर आए इस पर। तो देखते हैं इस पर कब तक फ्लावर आते हैं। और प्लांट बड़ा हो रखा है, ऐसा नहीं है कि छोटा है।
इधर एक ये अनार का पौधा है, तो इसी पे ककड़ी की बेल जा रही है और मैंने इसको हटाया नहीं, इसी को ये कवर कर लिया है पूरी तरीके से। और ककड़ी भी काफ़ी आ रही है, उसको भी मैं दिखा दूँ कुछ इस तरह से। देखिए, ये देखिए, और इतनी तेज़ी से ये बढ़ते हैं। आज ये साइज़ में है और कल ये तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बहुत तेज़ी से ककड़ी बढ़ती है। बस हाँ, इस प्लांट को लगाने के पहले एक चीज़ ध्यान देना होता है, मिट्टी ऐसी बनाइए बिल्कुल पोरस। अगर आपके पॉट में पानी रुकता है तो ये पौधा गल के ख़राब हो जाता है, वो भी मैं दिखा दूँ। यहाँ देखिए, इस जो है ग्रो बैग की मिट्टी सूखती नहीं है, तो किस तरह से इसकी जड़ें बिल्कुल गल चुकी हैं और ये प्लांट मेरा ये देखिए ख़राब हो गया है पूरी तरीके से। तो मिट्टी इसकी बिल्कुल ही पोरस होनी चाहिए, पानी ना रुके, अच्छी खासी ककड़ी। इधर देखिए, ककड़ी तैयार भी हो गई है और मैंने अभी इसको कल अभी यहाँ से 2 मैंने तोड़े थे, तो आज इसको भी मैं जिस तरह से तोड़ लेती हूँ। ये देखिए, एक ड्रैगन फ्रूट देखिए यहाँ पे मैंने लगा रखा है। ये पौधा कटिंग से तैयार हुआ था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये भी ले रखा है। तो इसको मैंने बड़े से ड्रम में लगा दिया है और इस ड्रम में अभी देखिए कुछ ये लोबिया के भी सीड्स मैंने डाल दिए थे, वो भी तैयार हो गए हैं और कुछ चौलाई भी डाल दिए। देखिए यहाँ ये भी निकल रहे हैं और ये मुझे याद नहीं आ रहा है ये किस चीज़ का मैंने डाला है। हाँ, शायद तुरई है और ये भी उग आए हैं। तो देखते हैं इसमें तुरई आती है या नहीं। बैगन के जितने भी पुराने प्लांट थे सबको मैंने अच्छी तरीके से कट कर दिया था, प्रूनिंग कर दी थी हर एक प्लांट की, और उसके बाद इसमें गोबर की खाद दिया था। क्योंकि पौधे पुराने हैं, इन पौधों में अगर गोबर की खाद देंगे तो गर्मी में भी कोई खासा नुकसान नहीं होता, अच्छे से पौधे चल जाते हैं। तो अभी देखिए, इस पर भी नई ग्रोथ दिख रही होगी और कुछ इस तरह से बैगन आने फिर से शुरू हो गए हैं। और बीच बीच में मैंने लगा दिया है फ्लावर प्लांट। यहाँ पे देखिए, ये कॉस्मोस सब के सब सीड से उगे हुए प्लांट हैं और कितने खूबसूरत से फ्लावर इनमें दिख रहे हैं। इधर भी देखिए बैगन आ रहे हैं। यहाँ देखिए शिमला मिर्च का एक पौधा है और सर्दियों में ही मैंने इसको लगाया था, लेकिन सर्दियों में इतने अच्छे से इस पर मिर्च नहीं तैयार हुई थी। अब अच्छे से तैयार हो रही है। 2 पौधे हैं गार्डन में और दोनों पे बहुत अच्छे से अब जो है शिमला मिर्च लग रही है। एक इधर, ये देखिए, तो बहुत अच्छे से अब इस पर इस तरह से मिर्च तैयार हो रही है। जितने भी भिंडी के पुराने पौधे थे सब पे ये सारे पौधे ख़राब हो रखे, ये जाले बन गए हैं स्पाइडर माइट्स। तो इनको सबको मैं अब हटा दूंगी कट करके और नए पौधे मैंने लगा लिए हैं। इनमें भी देखिए शुरू हो गए हैं, तो इनको अभी से अगर मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर दूं तो शायद ये पौधे अच्छे से चल जाएं। ये देखिए, तो सब में भिंडी मैंने लगा दिया है और जल्द ही इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी। बाकी यहाँ देखिए, करेले का पौधा मैंने लगाया था इस तरह से ग्रो बैग में और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है करेले की। करेले इस तरह से लग रहे हैं, इसमें काफ़ी करेले लग रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे से, यहाँ एक बड़ा, तो एक ही करेला था, मैंने इसको छोड़ दिया है सीड तैयार होने के लिए और अब शुरू हो गए हैं करेले आने। इधर कुछ भिंडी और कुछ थोड़े से बड़े पौधे इधर मैंने लगा दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा अभी गर्मी में सब्जियां चलती भी नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा सब्जियों के सीड्स मैंने नहीं लगाए हैं। जो हार्डी आराम से चल जाएं उन्हीं पौधों को लगाया है। कुछ मिट्टी यहाँ पड़ी है, आज मुझे इसको रिपोर्ट करना है, तो अभी ये काम करूँगी पानी देने के बाद। तो बस फ्रेंड्स, आज मैंने वेजिटेबल गार्डन का अपडेट दे दिया और ये गार्डन अच्छा लगा हो, अपडेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।